हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। जैसा आप सभी जानते हैं कि एमपीसेट 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड एज पर द नोटिफिकेशन एग्जाम जनवरी 2026 में कंडक्ट किया जाने वाला है। तो आज हम एमपीसेट के एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगी जिसने मुझे एमपीसेट 2024 इन मैथमेटिकल साइंसेस क्वालिफाई करने में हेल्प किया। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट दैट इज पास आउट होना चाहिए। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 55% होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और मिनिमम 50% होना चाहिए फॉर द एसटी एससी कैटेगरी। हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से होगा एंड पेपर 2 जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, दैट इज जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई करा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। एग्जाम का मोड जो होगा वो ऑफलाइन होगा, दैट इज ओएमआर सीट बेस्ड होगा। क्वेश्चन के टाइप जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, प्लस कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एग्जाम जो होगा वो 3 घंटे का होगा। पहले 1 घंटे के लिए आपको पेपर 1 दिया जाएगा एंड अगले 2 घंटे के लिए आपको पेपर 2 दिया जाएगा। ओएमआर सीट एक ही होगी, आपको उसी में ही पेपर 1 के आंसर्स भी करने हैं एंड पेपर 2 के आंसर्स भी करने हैं। तो पेपर 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो पेपर 1 के लिए टोटल मार्क्स हो गए 100। ड्यूरेशन होगा पेपर 1 का 1 आवर और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम 40% क्वेश्चन आपको राइट करने ही होंगे, दैट इज एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने होंगे। और मार्क की बात करें तो 40 मार्क्स आपको पेपर 1 में एटलीस्ट चाहिए। अगर आप 40 मार्क्स से कम मार्क्स लेकर आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर आप पेपर 2 में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये जो परसेंटेज है 40% का, ये कैटेगरी वाइज डिफर करता है। एज वेल एज आई नो कि अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 40% का क्राइटेरिया होता है एंड एसटी एससी के लिए 30% होता है। सिमिलरली पेपर 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो टोटल मार्क्स हो गए पेपर 2 में 200। ड्यूरेशन हो गया पेपर 2 का 2 आवर्स, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जैसा क्राइटेरिया पेपर 1 का था मिनिमम क्वालिफाइंग का, वैसे ही पेपर 2 का भी 40%, दैट इज एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने होंगे पेपर 2 में। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट आपको 30 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे। अब हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है उसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की है, यूनिट 2 जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड की है, यूनिट 3 जो है वो कॉम्प्रिहेंशन है, दैट इज आपके पास पैराग्राफ दिया होगा, आपको उससे आंसर्स करने हैं। यूनिट 4 जो है वो कम्युनिकेशन की है, यूनिट 5 जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की है, यूनिट 6 जो है वो लॉजिकल रीजनिंग है, यूनिट 7 जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन की है एंड यूनिट 8 जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज आईसीटी की है, यूनिट 9 जो है वो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की है एंड यूनिट 10 जो है वो हायर एजुकेशन सिस्टम की है। हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 10 यूनिट से 50 क्वेश्चन हो गए। इसका जो पूरा डिटेल्ड सिलेबस है वो आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर उसके पीडीएफ का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट के पेपर 1 के सिलेबस के जैसा ही होता है, लेकिन जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से होते हैं और सीएसआईआर नेट देते हैं उनके लिए ये सिलेबस न्यू ही होगा। अब हम पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। हम अभी मैथमेटिकल साइंसेस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो मैथमेटिकल साइंसेस का जो सिलेबस होता है वो सीएसआईआर नेट के सिलेबस के जैसा ही होता है, सेम टू सेम। तो इसके सिलेबस में टोटल 4 यूनिट्स होती हैं। यूनिट 1 में रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा टॉपिक्स होते हैं। रियल एनालिसिस से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लीनियर अलजेब्रा से भी
5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड यूनिट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा एंड टोपोलॉजी, ये 3 टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोपोलॉजी से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 प्योर मैथमेटिक्स वाली यूनिट होगी एंड यूनिट 3 जो है वो पूरी अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो यूनिट 3 में हमारे पास टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज ओडी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज पीडी। ओडी प्लस पीडी दोनों से मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्टली क्लासिकल मैकेनिक्स, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं उनके लिए यूनिट 1, 2 एंड 3 का सिलेबस पढ़ना होता है और जो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स से अप्लाई करते हैं उन्हें यूनिट 1 एंड यूनिट 4 जो कि स्टैटिक्स वाली है इनका सिलेबस पढ़ना होता है। ये जो मैथमेटिकल साइंस का डिटेल्ड सिलेबस है इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप एमपीपीएससी या सीएसआईआर नेट की वेबसाइट में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस जो एमपी सेट हुए थे एग्जाम उनका। तो एमपी सेट 2022 में यूआर का कट ऑफ गया था 174, ईडब्ल्यूएस का 152, ओबीसी का 152, एससी का 140 एंड एसटी का 130 कट ऑफ 130 मार्क्स कट ऑफ गया था। एमपी सेट 2024 की बात करें तो उसमें यूआर का 180 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 154 मार्क्स, ओबीसी का 156 मार्क्स, एससी का 144 मार्क्स, एसटी का 130 मार्क्स कट ऑफ गया था। तो ये प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए थे उनका कट ऑफ है। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि 2025 में कट ऑफ क्या जाएगा। हर साल कट ऑफ इंक्रीज होता ही है कुछ मार्क्स से, तो हम राउंड फिगर में इससे आगे लेकर ही चलेंगे कि कट ऑफ इससे आगे ही जाएगा। चलिए अब शॉर्ट में मेरी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करते हैं कि मैंने कैसे एमपी सेट 2024 के लिए प्रिपेयर किया। मैंने पेपर 1 पूरे तरीके से यूट्यूब से प्रिपेयर किया क्योंकि ये यूजीसी नेट के पेपर 1 के जैसा ही सिलेबस है इसका, तो यूट्यूब में बहुत कंटेंट अवेलेबल होता है, तो मैंने यूट्यूब से ही प्रिपेयर करा। एक चैनल है जिसे मैंने फॉलो किया था, वो है यूजीसी क्लासेस बाई एग्जामपुर, जिसमें ज्योति मैम की क्लासेस मैंने अटेंड की थी। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन्होंने कराए हुए थे, काफी पुराने वीडियोस हैं, मैंने वहां से पढ़ा था, मुझे वहां से ज्यादा अच्छा समझ आता था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में ही प्रिपेयर किया था, तो मैंने कुछ टॉपिक ही प्रिपेयर कर पाए थे, कुछ टॉपिक्स मुझे छोड़ना पड़ा था। मैंने यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिपेयर किया था, सेकेंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर की थी। कॉम्प्रिहेंशन तो एज सच प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती, हम अपने कॉमन सेंस से एग्जाम में कर सकते हैं। कम्युनिकेशन वाली यूनिट भी पढ़ी थी क्योंकि मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट थी, तो यूनिट 5 एंड यूनिट 6 में मुझे ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग से काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन प्रिपेयर करने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो ये यूनिट मैंने पूरी छोड़ी हुई थी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी भी प्रिपेयर किया था, हायर एजुकेशन सिस्टम भी प्रिपेयर किया था। तो टोटल 10 यूनिट्स में से मैंने 8 यूनिट्स प्रिपेयर की थी, 2 यूनिट्स मुझे छोड़ना पड़ा था क्योंकि टाइम कम था। अगर हम पेपर 2 की स्ट्रेटेजी की बात करें तो पेपर 2 का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है, सारे टॉपिक्स पढ़ पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं भी नहीं पढ़ पाई थी। पेपर 2 के लिए जो टॉपिक्स मैंने पढ़े थे उनमें मैंने रियल एनालिसिस पढ़ा था, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा था, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा था और टोपोलॉजी पढ़ा था। दैट इज जो प्योर मैथमेटिक्स है उसके सारे टॉपिक्स मैंने पढ़े थे। और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो मेरा थोड़ा वीक है, तो उसमें मैं कम टॉपिक ही पढ़ पाई थी, तो मैंने ओडी पढ़ा था, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा था और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ा था। इतने टॉपिक मैंने पढ़े थे, इनके मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। एमपी सेट में जो मेन चीज जो होती है वो टाइम का बाउंडेशन होता है, हमें 2 आवर्स के अंदर 100 क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैथ्स के लिए। और अप्लाइड वाला जो पोर्शन है वो टाइम टेकिंग हो जाता है एज कम्पेयर टू
प्योर वाला पोर्शन। प्योर के क्वेश्चन कम टाइम में हो जाते हैं, पर अप्लाइड के क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, तो उस वजह से भी शायद मुझे बेनिफिट हुआ था कि मैंने अप्लाइड की कम टॉपिक भी प्रिपेयर की थी और फिर भी मैं अच्छा स्कोर कर पाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो एमपी सेट से रिलेटेड किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।